नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वारियस पोस्ट पर वैकेंसियां हैं ग्रुप सी में। तो जो फॉर्म स्टार्ट है वो 11/12/23 से है और एंड डेट 31/12/23 है। क्लिक हियर टू अप्लाई बटन आपके सामने है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको हमें बेहद सावधानी पूर्वक फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार, उसके बाद मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम डाल देंगे। पिता का नाम, माता का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करना है, इंडियन को सिलेक्ट करना है, उत्तराखंड के स्थायी निवासी। यदि आप नो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में 3-4 में कम से कम एक या उत्तराखंड के स्थायी निवासी के विकल्प में हाँ चुनकर आवेदन करें। यदि आप ये कॉलम देख रहे हैं 3 और 4, यदि आप इनको नो करेंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, इनमें से एक में आपको यस करना होगा, तभी अब यस आप तभी कर पाएंगे जब आप ये ऑप्शन आप इनके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ नो करेंगे अदर स्टेट के लिए, तो इनमें यहाँ कंडीशन दे रखा है कि 3 या 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, तभी आप आवेदन फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को रीड कर लें। किसी प्रकार की समस्या के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट अस है, तो इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कॉन्टैक्ट अस की डिटेल आ जाएगी, जिसकी सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है उत्तराखंड के निवासी के लिए यस करेंगे और यस करने के बाद इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद अंतिम नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हुए यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ उन्होंने बता दिया 3 या 4 में से कम एक आपको क्लिक करना होगा, और अन्यथा की स्थिति में आप जो है यस करेंगे वहाँ पर, तो आपको ये सभी ऑप्शन आप नो कर सकते हैं। क्योंकि अब आप उत्तराखंड से अप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपने पढ़ाई लिखाई जो उत्तराखंड से की होगी या फिर अदर स्टेट से की है, तो अब ये प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएगी 3 और 4 कॉलम वाली। क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है या तो आप 3 और 4 को चूज कर लीजिए या फिर आप उत्तराखंड के लिए यस कर दीजिए, तभी आपका आवेदन एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ उत्तराखंड के निवासियों के लिए ये फॉर्म ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ देखिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उत्तराखंड से, तो यहाँ पर आपको जो है जो जारी करता अधिकारी ने सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जारी करने की तिथि है वो यहाँ पर फिल कर देनी होगी। कैलेंडर की सहायता प्रमाण पत्र संख्या है, किस जिले से जारी है वो जिला यहाँ पर आपको डाल देना होगा, और कब तक वैध है इसकी स्थिति भी यहाँ पर लिख देनी होगी कैलेंडर की सहायता से। दिव्यांग है तो यस करेंगे, इसका लाभ मिलेगा आपको, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा शासनादेश 31 अगस्त 2021 से आचार्य उत्तराखंड के स्थायी निवासी ऐसे प्रभावित बच्चों जिनके दत्तक माता पिता दोनों की मृत्यु के बच्चे जन्म 21 वर्ष की अवधि में हुई है, अथवा उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित पंजीकृत स्वैच्छिक राजगृहों में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं, तो आप यस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, एड्रेस को फिल करेंगे अच्छे से, और फिल करने के बाद जो है यहाँ पर फॉर्म भरने का स्थान, जो भी आपका शहर है, सिटी है, वो डाल देंगे, जिला। पासवर्ड को क्रिएट करेंगे और कैप्चा फिल करके यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार प्रीव्यू आएगा, अच्छे से चेक करेंगे। यदि आपको एडिट करना है तो यहाँ नो करके आप यहाँ पर एडिट बटन लागू हो जाएगा, उसको एडिट करके आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ सही है, अच्छे से चेक कर लिया है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और क्लिक हियर टू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी टाइप करेंगे किसी एक को, और उसके बाद पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये इस प्रकार से स्टेटस आपके सामने आ गया है। और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप बटन जो देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल को फिल करना होगा। यहाँ पर आपको पोस्ट के लिए टिक करना होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 पोस्टें हैं, इनमें से किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो जो हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो एक्साइज कांस्टेबल के लिए, तो हमने इस पर टिक किया है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, पहले हम हाई स्कूल ले लेंगे, उसके बाद जो है हमें इंटर भरना है, कोई योग्यता है तो उसे फिल कर सकते हैं। यहाँ ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो है 12th भरना होगा, चूंकि वैकेंसी जो है 10+2 से है। एक्साइज कांस्टेबल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे आप इसी के हिसाब से। और यहाँ पर देखिए साइंस आर्ट्स जो भी है यहाँ संभल कर सिलेक्ट करिएगा। और उसके बाद यहाँ नंबर फिल करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर जिस प्रकार हाई स्कूल को ऐड किया है वैसे आप इंटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाई स्कूल इंटर को ऐड कर लिया है। इसके बाद आपके पास अधिमानी अर्हता है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपके पास पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण है तो यस, नहीं तो नो। इस प्रकार जो है अन्य जानकारी को अब आपको फिल करना होगा। परीक्षा केंद्र का शहर यहाँ पर चूज कर लेंगे। ये देखिए कोई आपराधिक मामला है तो यस, नहीं तो नो। नो करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपको नो करना है। और उसके बाद आपको आईडी प्रूफ यहाँ से चूज कर लेना है। आईडी प्रूफ में डालना, सबमिट बटन पर आपको अब क्लिक कर देना होगा। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर हाइट है, चेस्ट है और चेस्ट एक्सपेंशन है और वेट है, यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद सबमिट करिएगा। फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हमें फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेना होगा। और उसके बाद जैसे ही आप इस फोटो सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आपका सीधा होम पेज पर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का अपलोड करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा। अब हम सबसे पहले होम पेज पर पहुंचेंगे, वहां देखते हैं स्थिति क्या है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो स्टेटस है डैशबोर्ड का वो आपके सामने है। और जो ऊपर की स्टेटस है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ नीचे व्यू फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपडेट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, री अपलोड इमेज है। तो यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं अभी भी, जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ हो चुका है। जैसे ही हम प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे और अगला स्टेप जो है पेमेंट का होगा। इस प्रकार जब हमने नेक्स्ट स्टेप किया तो टॉप का पेज सामने आया। उसके बाद हमने स्क्रॉल करके बॉटम पर आए तो हमें यहाँ क्लिक हियर टू मेक पेमेंट का ऑप्शन मिला। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, उसके बाद ही इस पर क्लिक करिएगा। अगला स्टेप आपके सामने है, चेक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। काइंडली चेक योर कंप्लीट डिटेल्स बिफोर पेइंग द फीस। आफ्टर फीस सबमिशन नो चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पर इन केस पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर कार्ड एंड यू डू नॉट सी द पेमेंट कंफर्मेशन पेज फॉर एनी रीजन, डू नॉट ट्राई टू मेक अ फ्रेश पेमेंट, वेट फॉर 24। कम से कम 24 घंटे की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट करने का प्रयास करें। हम तो कह रहे हैं 48 घंटे तक इंतजार कर लीजिए और अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, कहीं पैसा रिफंड तो नहीं हुआ है। हेल्पलाइन नंबर को यूज़ कर लीजिए, ईमेल को भी कर दीजिए जिस दिन आपका पेमेंट कटा है या फंसा है। ठीक है, और कंप्यूटर लैपटॉप पर यूज़ करें जिससे कि आपका फीस फंसने का चांसेस कम रहे। ज़्यादा समय तक यदि आप साइट पर रहेंगे तो उसके बाद पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कुकीज़ वगैरह की समस्या आ जाए और पेमेंट फंस जाए। तो जब फॉर्म सबको सबमिट हो चुका है, जब पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो है ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन करें और क्लीन करने का दोबारा से रिफ्रेश तरीके से ब्राउज़र को ऑन करें। उसके बाद आप जो है पेमेंट करें। तो उस टाइम पे हमें केवल पेमेंट ही पेमेंट करना होगा, कम समय लगेगा और जल्दी पेमेंट होगा, फंसने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उससे पहले सब कुछ चेक कर लीजिए आप, फिर सब कुकीज़ हिस्ट्री को क्लीन कर दीजिए, दोबारा से रिफ्रेश तरीके से खोलेंगे नई एनर्जी के साथ और पेमेंट करेंगे, समाधान होगा। तो यहाँ पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर कार्ड से यूपीआई, स्कैन, क्यूआर, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आपको सब कुछ स्टेटस क्लियर दिखाई देगा। दोबारा पेमेंट करने से बचेंगे आप और आपका कंफर्मेशन पेज भी मिल जाएगा। इन केस पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर सक्सेस हुआ है, दोनों ही स्थितियों में पेमेंट कटा है बट जो है कंफर्मेशन पेज नहीं निकल पा रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कॉन्टैक्ट अस से समाधान लीजिएगा, तत्काल ईमेल भी कर दीजिएगा और कम से कम 24 से 48 घंटे का इंतजार करें। दोबारा लॉगिन करके चेक करते रहें और अपना अकाउंट भी चेक करते रहें। ठीक है, समय समय पर लॉगिन करते रहें और जैसा कि मैंने बताया लैपटॉप कंप्यूटर पर ही यूज़ करें। ठीक है, और पेमेंट करने से पहले एक बार ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करें, उसके बाद प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, जैसे पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर सक्सेस हुआ है तो डैशबोर्ड पर क्या स्थिति रहेगी उसको देखते हैं।
पेमेंट यदि आपका नहीं कटा है या फिर कट गया है, फेल्ड हुआ कुल मिलाकर, और तो जब स्टेटस यहाँ लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मेक पेमेंट रेड होगा और प्रिंट एप्लीकेशन भी रेड होगा। जब सक्सेसफुल हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ मेक पेमेंट ग्रीन और प्रिंट एप्लीकेशन भी ग्रीन होगा और यहाँ से आप प्रिंट कर पाएंगे। दोबारा पेमेंट का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना दोबारा पेमेंट कर पाएंगे यदि आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर जो जो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप है वो भी हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।